नमो वरन्तारं नमो स्भ्यां नमो वाह्यां नमो वज्रायां नमो संसार शुद्धात्मानेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे सुंदरस्य सिद्धार्थं सुंदरस्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाचो जैनामूर्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधान सर्वधर्माणं जयप्रकाशनम सर्वव्यापक सिद्धूपय स्वरूपाय प्रार्थने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदाय नमः। जीवमजीवं दर्पं जनबलवशेन देवेन्द्रवंदनं वन्दे तं सर्वदास्य। जिससे गेयों की महिमा आती है। गेय मूल पर्याय मूल जीव धर्म का पात्र नहीं है, व्यायक का अनुभव नहीं। आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से और बारंबार युक्ति के निर्णय से, बारंबार विचार करते हुए विचार करना चाहिए। ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा। ज्ञान न हो तो जाने कौन गेयों को। प्रकाश न हो तो ये पदार्थ दिखे काहे में। और उपयोग अच्छा न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। उपयोग अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं। इनका और विषयासक्त जीवों का चित्त निरंतर मलिन रहता है। परिग्रहासक्त जीव का चित्त निरंतर चंचल रहता है। ये स्टॉक करने वालों के चित्त कैसे रहते हैं? इतने बढ़ गए, इतने घट गए। अरे बेचे तो बढ़ेगा घटेगा, लेकिन वो इतने बढ़ गए, इतने घट गए, इतने बढ़ गए, इतने घट गए, इतने बढ़ गए, इतने घट गए। निरंतर चित्त में चंचलता रहती है। वो 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम नहीं, निरंतर का काम। एक अविरमण रूप हिंसा भी होती है, एक परिणमन रूप होती है, एक अविरमण रूप हिंसा भी होती है। जिसका त्याग न किया जाए उस तब तक निरंतर उसका अविरमण रूप भाव चलता रहता है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो निरंतर उसकी आशा बनी रहती है और प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। नहीं यानी हो गए, कब हो गए, यानी कब हो गए, कब मिल गए। ये हमें अच्छा लगता है, ये उपयोग की महिमा है, ये समझना चाहिए। वही बहुत समझ में आता है। अरे समझ में समझ भीतर से आती है, बाहर से नहीं। ये बात अलग है। समझ जब भीतर से आएगी तो बाहर भी उसका योग्य व्यवहार होगा। गुरु का उपदेश उसमें निमित्त होगा, शास्त्र का अभ्यास उसमें निमित्त होगा, लेकिन निमित्त ही होगा, उपादान नहीं होगा। समझने की चेष्टा करेगा तो समझ में आएगी, समझने की चेष्टा नहीं करेगा तो समझने की तो कैसे समझ में आएगी। समझने की चेष्टा क्या है? समझने की चेष्टा क्या है? अरे अपना उपयोग अंतर्मुख होना, ये समझने की चेष्टा है। जब तक उपयोग बहिर्मुखी है तो समझ में नहीं आएगा। समझने का भ्रम पैदा हो जाएगा, वही समझ में आ गई। जब तक उपयोग स्वसन्मुख न हो, अंतर्मुख न हो, तब तक समझ में नहीं आ रहा। ऐसी समझ को समझ नहीं कहते। क्यों? समझ में आ गया, आ गया। हाँ, ऐसी समझ को समझ नहीं कहते। मैं जीव हूं, समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। अरे जीव के सन्मुख हुए नहीं, मैं जीव हूं, समझ में आ गया। शरीर भिन्न समझ में आ गया, क्या आत्मा से अभिन्न नहीं हुए शरीर समझ में भिन्न समझ में आ गया। यही तो बीमारी खाया रही है।
कभी कभी जीव निकटवर्ती जीवों की बात कर रहे हैं, कभी कभी बताने वाले की महिमा आती है, जानने वाले की महिमा नहीं आती। बहुत अच्छा समझाते हैं। अरे अच्छा तो तुम्हें लगता है, तुम समझती हो तो तुम्हें लगता है बहुत अच्छा समझाते हैं। सोचो, बिजली की चमक वाले को बैराग कौन ने समझाया था? पतझड़ वाले को बैराग कौन ने समझाया था? आदिनाथ स्वामी को बैराग कौन ने समझाया था? नीलांजा के नृत्य ने। ये भगवान, नृत्य बैराग का निमित्त। मल्लिनाथ को बैराग कौन ने समझाया था? उपयोग अंतर्मुख हुआ, समझ में आया। तुम्हें अभी भी ये समझ में आता, मैं जीव हूं ये समझ में आ गया, मैं आत्मा हूं ये समझ में आ गया, मैं ज्ञान स्वरूप हूं समझ में आ गया। और कुछ बात कर और चर्चा कर लियो भाई। ये समझ में नहीं आता कि इन परिणामों से निरंतर बंध हो रहा है और कल्याण योग के विशेषता की बन गई। इन परिणामों से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होने में शुद्ध परिणाम निमित्त होंगे और शुद्ध परिणाम के होने में स्वाश्रय निमित्त होगा। स्वलक्ष्य से होंगे सुखी। अब ये समझ में नहीं आया और विशेषता की बन गई, परिभाषा रट कर मद चढ़ गया। इंद्रिय ज्ञान मद उत्पन्न करता ही है, ये समझ लेना चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान अभिमान तोड़ता ही है। प्रभुता पाए काय मद नाही, निज प्रभुता देखी निज माही। जिन्होंने अपनी प्रभुता अपने अंतर में देख ली, उन्हें छह खंड की प्रभुता का मद नहीं होगा, नहीं तो प्रभुता का मद हुए बिना रहेगा ही नहीं। जिन्होंने आत्म संपदा नहीं देखी, उन्हें संपदा का मद होगा। ऐसे ही जिन्होंने सहज ज्ञान नहीं देखा, उन्हें क्षयोपशम ज्ञान का मद हुआ। जिन्होंने वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ, राग से भिन्न ज्ञायक भाव को नहीं देखा, उन्हें मंद कषाय का मद आएगा। चार से क्रियाएं हो जाएं और उस समय में थोड़ी मंद कषाय और हो जाए, फिर क्या पूछना? हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत धर्मात्मा हैं। हम तो इतने दिन से रह रहे। अरे सोचो, शंभु शरण में गौतम, इंद्रभूत गौतम आया और वाणी खेलने लगी। उससे पहले और मुनराज थे कि नहीं? और वो कौन था? वो सोचने ही लगा है हम इतने दिन के हम का पागल हैं। पागल नहीं है तो क्या समझदार तुम? जो ऐसा विरुद्ध सोच रहा है तो पागल नहीं है तो क्या समझदार है? हम इतने दिन के पुराने, इतने दिन की और वाणी नहीं खिली, और इनके आते ही इंद्रभूति के आते वाणी खिल गई। अरे ये तो है नहीं, इनका उपकार माने, कृतज्ञता माने, इनके निमित्त से हमें मिल गई। ईर्ष्या करेगा, धन की चाह करेगा, धनवानों की ईर्ष्या करेगा। धर्म की चाह करेगा, धर्मात्माओं से ईर्ष्या करेगा। तो अब धर्म कहां से प्रकट होगा? इन परिणामों में धर्म की पात्रता भी नहीं है। जिसे धर्म की प्रीति होगी, उसे साधर्मी के प्रति प्रीति है जानता है, लेकिन तो भी आए बिना रहेगी नहीं। और इतनी प्रीति होगी जितनी लौकिक जीव को, मोही जीव को ही लौकिक जीव कहते हैं। लौकिक जीव को अपने स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति है, उसे अनंत गुनी प्रीति होगी। और प्रीति बानी कोई प्रीति नहीं। जैसे बच्चे को मां पालती है, उसको चिंता भी होती है उसको। अरे पैर सोचती है माता, माता का सोच पहले चलता है कि अब सर्दी पड़ने की, स्वेटर बना रहे हैं, कपड़े ले लें, अब गर्मी आएगी इसलिए महीन कपड़े ले लें, मोटे कपड़े रख दें। माँ की सोच पहले चलती है, बाद में नहीं चलती है।
ऐसे ज्ञानी की सोच भी पहले चलेगी। देह का संयोग हुआ है तो एक दिन निश्चित वियोग होगा, होगा होगा होगा। कब होगा हमारे ज्ञान में भले नहीं हो, लेकिन देह का वियोग होगा। हमें तो हमेशा तैयार रहना है। हम आपसे बार बार कहते, देखो भोजन तैयार करके आहार दान मत करो। वो भी ठीक है, जो कुछ भी करते हो, हम नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अपने लिए भोजन बनाओ और दूसरों को भोजन कराओ। तैयार रहो हमेशा। हमारा घर ऐसा नहीं है कि अभी गंदगी हो जाए तो दिवाली साफ होगी, तुरंत साफ होगी। गंदे भाव आ जाए तो तुरंत आलोचना, निंदा, गर्हा, प्रतिक्रमण आए कैसे ही भाव। दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए। और गुस्सा करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कर्म के तीव्र में ये परिणाम नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, पर लक्ष्य होगा तो ये परिणाम आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या होगा। पॉजिटिव सोच अपने आप पहले बना लो, वे परिणाम अपने आप नहीं आएंगे। अंधकार को कोसो, ये मत करो, प्रकाश करो। आत्मचिंतन करने लगो, तत्व चिंतन करने लगो, आगम चक्षु साहू, आगम से देखो, वे परिणाम अपने आप नहीं आएंगे। गलती सुधारने का उपाय सही समझना है। गलती को मिटाने की कोशिश ही नहीं है, सही समझ गए। अब तो उल्टा से चलती हो, सही समझना नहीं चाहती हो। गलती गलती हो, गलती हो, गलती होगी। गलती तो होगी, एक गलती छोड़ने जाएगा दूसरी गलती होगी, दूसरी गलती छोड़ने जाएगा तीसरी गलती होगी। जिन धर्म का वक्ता कैसा होता है, वक्ता का स्वरूप सही समझे तो वक्ता की गलती निकल जाए। वक्ता कैसा होता है? जो अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, जो अपने को वक्ता नहीं मानता, वह वक्ता होता है। ध्यान रखना, जो अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, अपने को वक्ता नहीं देखता, वह वक्ता होता है इंद्र। उसे के मुख से स्वयं मुख चंद्र से अमृत झरे। अंतर में अमृत है ना। वक्ता आत्मामय होता है, जो अपने को आत्मा देखता है वह वक्ता होता है। अगर तुम्हें वक्ता बनने का शौक पड़ा है तो आया अपने को आत्मा देखो, शौक मिट जाएगा और वक्ता बना आ जाएगा। हम प्रवचन करने लगे, अरे ये उपाधि है, समाधि नहीं है, स्वरूप नहीं है, ये मजबूरी है। आज गुरुओं का बेड़ा पला है, मजबूरी है। रायचंद जी के प्रसंग में एक चर्चा आई। वो छोटे भाई ने सोचा हम भी बड़े भाई की तरह व्यापार करें, और उसने हीरों का सौदा कर दिया। आकर के जब बड़े भाई को बताया, बोले क्या कर दिया तुमने? इसमें ये भी शर्त लगी थी कि इस भाव से नीचे नहीं बेचें कभी, और इसमें लाखों का नुकसान हो गया, हजारों का नुकसान हो गया, क्या कर रहे हो तुम? पहुंचा, महाराज हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? कोई बात नहीं, ले जाओ अपना माल। वो तो उनकी सज्जनता थी, बात अलग है, लेकिन हम भी व्यापार करें। जब तुम व्यापार करते बड़ी तो हो जा तो व्यापार करिए। हम ये कह रहे हैं, बहुत से व्यापारी इसी में फेल हो जाते हैं। घर का व्यापार कर रहे, अंधी चोरी कर रहे, जाने कौन से भाव में कौन से में क्या होगा। उतने रुपये तुम कहां से दे, तो गिल्ली गिल्ली जमा कर दे और ब्याज बढ़ तो धीरे धीरे काम खत्म हो गया। अरे एक नीति है, नीति क्यों छोड़ रहे हो भैया? 1 लाख रुपया हो तो 50,000 25,000 का व्यापार करो, 1 लाख का मत करो। अब है नहीं 1 लाख कर रहे हो, 10 लाख का व्यापार।
मत करो देखा देखी। वक्ता बनना है तो अज्ञाता बनो, ज्ञाता स्वरूप का अनुभव करोगे, वक्तत्व का रस चला जाएगा। जो बात सुन रही हो समझ में आ जाएगी, सुनाने का भाव चला जाएगा। अध्यात्म रस का रसिया जिन शास्त्रों की रहस्य का श्रोता होता है, जिन शास्त्र की रहस्य का वक्ता होता है। अरे ये तो कह रहे वक्ता और श्रोता के एक ही गुण लगे। टूटरमल जी ने प्रश्न उठाया कि वक्ता और श्रोता के एक ही गुण है कि हाँ एक से ही तो होंगे, दो ही पहिया। धर्म सभा के दो पहिया वक्ता और श्रोता एक से होंगे। जो श्रोताओं में एक देश है, वक्ताओं में विशेष है वही गुण। जो वक्ता के गुण हैं वही श्रोता के गुण है। खिलाने वाले को खिलाने में उत्साह है और खाने वाले को खाने में उत्साह है। अब खाने वाले को उत्साह नहीं हो तो खवाए को खा, और खिलाने वाले का उत्साह नहीं हो तो खाओगे कैसे? तुम्हारे सामने थरिया दे, ले बैठो खाओ, बोले ही नहीं मुंह से। अब क्या करोगे? उठ के चले आओ, खाए। तुम्हारे सामने थाली परोस करके रख दिया और वो एक शब्द बोला न जाए, बोलो क्या करोगे? श्रोता का जो एक गुण है वे ही वक्ता के गुण है। अलग अलग थोड़ी होती वक्ता और श्रोता। अरे किसी समय में वो श्रोता होता है, किसी समय में वक्ता होता है। जिस समय सुन रहा है उस समय श्रोता है, जिस समय सुना रहा है वो वक्ता हो गया। हम कहते भैया यहाँ बैठो तो कम से कम वक्ता के गुणों का निर्वाह तो करो, सोचो तो सही, पढ़ करके तो बैठो, सुन करके तो बैठो, चिंतन करो उसका कि ये ऐसे गुण हम में है कि नहीं है, कि हम बैठे ही रहे। तीन लोक के नाथ का अपराध करने वाला तीन लोक में शरण नहीं पाता। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, पद्मनंदी स्वामी पद्म प्रमलधारी देव ने क्या लिखा, अति अवनाशी ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनियन कहीं अशरण नहीं होते, और ज्ञान से रहित जीवों को कहीं शरण नहीं होता। यहाँ ज्ञान माने आत्मज्ञान समझना चाहिए, तत्व ज्ञान समझना चाहिए और कुछ नहीं। सोचो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाया, कैसे मर गया, कहाँ चला गया? गा करके मत पढ़ो कहाँ गए चक्री जिंजीता भरतखंड रहा, कहाँ गए सोचो, और क्यों गए सोचो, किन परिणामों से गए सोचो। वे परिणाम हम में तो नहीं है। चक्रवर्ती सबके वज्र सब संगठन थे कि नहीं? सबका बाहरी वैभव एक सा था, और कहाँ गए? वे मोक्ष में गए, वे नरक में गए, वे स्वर्ग में गए, तो क्यों गए? जैसे परिणाम हो गए वैसे गए। अब हम तो पढ़ रहे कहाँ गए, चक्री जिंजीता भरतखंड सारा बस हो गई। क्या बन गई? पेट तुम्हारा। शुभम चक्रवर्ती नरक क्यों पहुंच गया? जिसके एक एक रत्न की सेवा 1,000 देव करते हैं, वह साधारण व्यंतर के द्वारा कैसे मारा गया? विराधना का क्या फल समझते हो तुम? सब भूल जाओगे। क्षयसम ज्ञान अध्रुव होता है, विनाशी वो सब भूल जाओगे, कछु नहीं। सावन के हरे को अंधे को हरे जरा दिखाई देगा। मतलब ये है, अगर तुम्हें हरा हरा देखना है तो सावन में ही अंधे हो जाओ। मतलब जब तक तुम्हारी आंखें हैं तब तक इस बीतरा की छवि को निहार लेना। फिर तुम्हारी आंखें चली भी जाएंगी तो बीतरा की छवि देखती रहेगी। जब तक कान काम दे रहे तब तक जिनवाणी सुन लेना ये बात को।
पर द्रव्य तो दुख का सुख का कारण नहीं हो सकता, असंभव, झूठी कल्पना है हमारी। पर द्रव्य दुख का कारण हमें दिखा कैसे? अपराध हमारा है, पर द्रव्य का नहीं। जाने कितनी बार देखते हैं और सामने कछुआ लिख रहे, कछुआ लिखा कुछ है, पढ़ कुछ रहे। क्यों? ज्ञों से ज्ञान नहीं होता। चंचल उपयोग में ज्ञान कहाँ हुआ? सामने रखी चीज नहीं दिखाई दे। विश्व में जितना भी जो कुछ भी हो रहा है वो ज्ञान की महिमा है, परंतु एक परलक्षी ज्ञान है, एक स्वलक्षी ज्ञान है। इतना समझना। परलक्षी ज्ञान की महिमा ये है कि देखो विज्ञान के चमत्कार, और स्वलक्षी ज्ञान की महिमा क्या है कि उस ज्ञान को कहीं अटकने नहीं देता, कहीं भटकने नहीं देता। हम कह रहे एक बाबा जी से कहें, अगर हम चलो मेला देखा रहा, तो वे यही कहेंगे क्या देखने, जो देखने लायक है वो मेले में है नहीं, और मेले में है जो देखने लायक नहीं। और कुछ कहेंगे फिर कि चलो देखने में कहा आज है, अरे टिकट हम दे दिए, हम अपनी गाड़ी पर लेवा चले। अरे तुम तो लेवा चलो, उतना टाइम कहाँ जाएगा, हमारा उपयोग कहाँ जाएगा? कहाँ देखने? यहां से दिख रहा है। आत्मा में स्थित हो और सारा लोकालोक दिखे, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। पर सन्मुख होवे और पर पदार्थ को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं। एक एक चीज को देखे, एक एक चीज को भूले, फिर एक ही चीज को देखे, एक ही चीज को भूले, और ये ज्ञान का स्वभाव नहीं। जिसे अपना आत्मा जानने में आया, उसका एक चिन्ह है वीतरागता। क्या चिन्ह है? उसे कुछ भी जानने की अभिलाषा नहीं होती। ये अमृतचंद स्वामी का वाक्य है, विशेष जानने के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप तृप्त रहते हैं। विशेष जानने के क्षोभ से, क्षोभ है ये, जानने की जिज्ञासा कैसे हुई तुम्हें? रावण वो कह रहा था, ए सीता ने मेरी ओर देख तो ले, मेरी ओर देख तो ले। सीता अंदर में विचार नहीं कर रही है, देखने का भाव नहीं होता। क्या देखें तुझे? तू मुझे मेरे पति से दूर करने वाला है, विमुख करने वाला है। देखे? क्या देखें हम? ऐसे ऊपर नहीं देखती कि देख तो नहीं कितना सुंदर है रावण, इसका रावण का वैभव कितना है, ओ देख तो नहीं। देखने की अभिलाषा नहीं होती, इसीलिए महासतियों में उसका सीता का नाम है। देख तो ले, नाटक दिख रहे संसार का, संसार स्वयं नाटक है, और परंतु देखने लायक नहीं है। दिखने के लिए है, देखने के लिए नहीं है। देखने लायक अपना शुद्ध आत्मा है और कुछ नहीं। क्यों देखने लायक? इसलिए है कि देखते ही आनंद होता है। शुद्ध आत्मा को देखते ही देखनहारे को ज्ञान और सुख होता है, आनंद होता है, इसलिए उसमें सारपना घटता है। देख तो लें, हम कहते रेवती रानी को परीक्षा करने के लिए उस विद्याधर ने अंत में संभोषण का रूप बना लिया, तो भी रानी को ये कौतूहल नहीं हुआ, चलो देख तो आए। देखे में कहा जाए क्या नुकसान है?
इतने समय का नुकसान है, इतना उपयोग का नुकसान है, कई पैसे ही को नुकसान दिखाई दे तुम्हें। रेवती रानी को वह समोसन देखने का भाव नहीं जगा। क्यों? तीर्थंकर 24 होते हैं, हो चुके, अब 25वां आ कहां से गया? नारायण 9 होते हैं, 10वां आ कहां से गया? देखने का भाव नहीं आया। अब वो ऐसे देख रहे हो कि रेवती रानी आई कि नहीं आई। रेवती रानी ना आई है ना आएगी। हम कह रहे एक सिंगोदर था जो नाराज हो गया, तुम हमारा दिया राज्य भोगते हो और हमें नमस्कार नहीं करते हो। और एक वो राम थे, वज्रकर्ण ने उन्हें भी नमस्कार नहीं किया। तो राम ने प्रशंसा करते हुए कहा, हे वज्रकर्ण, हम बलभद्र और नारायण और उस पर भी तेरे उपकारी, और हमको देख के भी तेरा मस्तक नहीं नवा, तेरे श्रद्धान को धन्य है। सज्जन पुरुष कहां से देखते हैं? जिसे आत्मा की प्रीति होती है उसे साधर्मी के प्रति प्रीति होती ही होती है। धर्म धर्म के फल विषय परते प्रीति विशेष, यही भावना पंचमी लिखी जिनागम देख। साधु होते हैं वे आगम चक्षु होते हैं, आगम चक्षु होते हैं वे अल्पकाल में साधता प्रकट करते हैं। वे साधु ही होते हैं। आगम जो आगम से देखेंगे साधु नहीं होंगे। आगम से देखने पर ये सब आसार दिखाई देता है, कुछ भी रमने लायक नहीं है, कुछ भी देखने लायक नहीं है। रमने लायक, देखने लायक अपना शुद्धात्मा अपने भीतर है। अब उसे देखने, अब कहां से उसका परिणाम आएगा? क्या हम विचारना चाहिए। वात्सल्य हमारे नहीं है तो कहीं भीतर में कमी है, भीतर से सुधारो। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, दाग दर्पण में दिखेगा लेकिन सुधारना यहां पड़ेगा। दर्पण में घिसोगे तो कुछ नहीं सुधरेगा। और यही भूल रहती है अधिकांश, कि हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दूसरों को धर्म मार्ग में कैसे, ये बच्चों में संस्कार कैसे पड़े? अरे तुम्हें तो बढ़ जाएंगे संस्कार, तब बच्चों में पड़ेंगे। तुम तो संपदा को सार समझे बैठे हो और बच्चों को सार समझाना चाहते हो। रूढ़ी के और क्रिया के संस्कार भले डाल दो चार्ज है, लेकिन तत्व के गहरे संस्कार तो भाई जब तक स्वच्छ नहीं होगा कैसे होंगे? बच्चों में संस्कार डालने की सब चिंता है। ये छोटे छोटे ये बच्चे ही हैं और क्या है, लेकिन इनको बच्चों में संस्कार पड़ जाए। बच्चों में, हमारे बच्चों में कैसे संस्कार पड़, बस ये चिंता है। हमें संस्कार कैसे पड़े ये चिंता नहीं है। दान के संस्कार, सेवा के संस्कार, क्षमा के संस्कार, सहनशीलता के संस्कार, विनय के संस्कार, कुछ खबर नहीं। बस दुपट्टा ओढ़ो, धोती पहनी और बस पूजा कर ली, संस्कार पड़ गए। बच्चे हमारे मार्ग पर लगे हैं, हम नहीं, हम लगे क्या नहीं लगे। हम तो आपसे कहते हैं अगर जितने उत्साह से तुम स्वाध्याय में आओगे, तुम्हारे बच्चे भी उतने ही उत्साह से पाठशाला में आ पाएंगे। हमें देख के कहने लगे पाठशाला जाओ कर, अब उस बात में दम उसी में आएगी। और वैसे बच्चे का बच करो, वो उसकी पढ़ाई याद है और कॉन्वेंट की पढ़ाई है उसकी, इंग्लिश मीडियम है, और वो पाठशाला क्या करे? बता पंडित जी बताओ क्या करें? पंडित जी बताएं। ऐसा इंग्लिश मीडियम भाड़ में जाए जो धर्म का घात करता है।
भीड़ चाहिए, तुम्हारी सोच खराब है। सोच को अपनी को बदलो। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी होता है। विपरीत विचार वाला जीव तो संसार में ही भ्रमता है। यो जान महिमा ज्ञान की, ज्ञान निरपेक्ष बताता है। ज्ञान में कहीं कर्तव्य दिखाई नहीं देता। ज्ञान में जब कर्तव्य नहीं दिखाई देता तो ज्ञानी को कर्तव्य नहीं होता कहीं। ज्ञान की विराधना का उसे बहुत भय है, ज्ञान की विराधना न हो जाए। या तो सच्ची प्रीति होगी या झूठी प्रीति होगी। इस दशा में प्रीति हुए बिना तो नहीं रहेगी। चौथे गुण स्थान में पूर्ण वितरागता होती नहीं और सम्यक दर्शन होता ही है। तो माने सम्यक दर्शन उसे हे जानता राग को, और राग की कमजोरी है वह राग हुए बिना रहती नहीं, उस पर अंकुश लगाता रहता राग। ज्ञान अपना काम करेगा, राग अपना काम करेगा, रुचि अपना काम करेगी। जड़ चेतन की सब परिणत प्रभु अपने अपने में होती है। हम आपसे ये बात यहाँ बैठे कह चुके, अकेले आकर के बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है। सबके साथ, सबके साथ अंदर में बात्सल्य हो और नहीं माने ऐसा है, उल्टा नहीं है। माता की बात अगर बच्चा नहीं माने और सीढ़ी पर चढ़े तो क्या कहेगी, अबे 2 चांटे देंगे ठीक हो जाए। और कोई होए क्या करे, वो मानते ही नहीं। और बालक हो उसका, देखें कैसे नहीं माने, चल इधर। ये तेजी क्यों आ गई? जहां क्रोध आना चाहिए वहां क्रोध आना चाहिए, जहां मान चाहिए स्वाभिमान आना चाहिए, जहां व्यवहार होना चाहिए वहां व्यवहार होना चाहिए, जहां परमार्थ होना चाहिए वह परमार्थ होना चाहिए। सच बताओ कितने % प्रेम है? जितना तुम्हें अपने भाई भतीजों से प्रेम है उतना प्रेम है नहीं है तो फिर खत्म हो गई बात। उसे अनंत गुना प्रेम होना चाहिए साधर्मी के प्रति, और साधर्मी की पर उतना भी प्रेम नहीं है तो क्या मतलब? वो घर से खबर आएगी तो बीमार है, बस उनकी चिंता है यहाँ के, और यहाँ बारे रहने वाले साधर्मी की चिंता। वह क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पता हो ही नहीं। विचारना कह गए कुछ और भी। अरे गलती सुधरती है अपने चैतन्य के आश्रय से, क्षमा होती है चैतन्य के आश्रय से। चैतन्य के आश्रय बिना क्षमा नहीं होगी। चैतन्य से विमुख होना अनंतानुबंधी क्रोध है, जब चैतन्य के सन्मुख बना वो क्षमा है। तुम कौन हो? हम आत्मा है। तो जी को है, ये धूल मट्टी नहीं है, ये भी तो आत्मा है। जो अपने को आत्मा देखता है उसे एक इंद्रिय जीव भी आत्मा दिखाई देता है। आलू में अनंत जीव दिखाई देते हैं सामने, अमर्यादित भोजन में अनंत जीव दिखाई देते हैं, हिंसा दिखाई देती है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? जिसे आत्मा दिखाई देता है अपना, उसे सारा जगत में आत्मा का चमत्कार दिखाई देता पूरा। विराधना आराधना का फल समझ में आ जाता उसको। विचारना शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
कहे आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी में तक नमो सदा देता हूँ।